हाँ जी, आपने बिल्कुल सही थंबनेल देखा है। एरिया कोऑर्डिनेटर और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का भी जीविका भर्ती में अगर बात की जाएगा तो आंसर की जारी कर चुका है। और आप लोग सोच रहे हैं कि स्टूडेंट रिस्पॉन्स आंसर की जो जारी किया गया है उसे कैसे चेक करना है। और साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि इसमें कहीं कहीं थोड़ा बहुत जो है ना कुछ स्टूडेंट के द्वारा जो है कुछ कमेंट किया गया, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट बोले कि सर मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, कि जैसा कि मैंने बनाया था काफी ज्यादा मेरा सही ज्यादा हो रहा था, लेकिन इसमें मेरा बहुत ही कम मार्क बताया गया है। तो उन मुद्दों पे भी बातचीत करूंगा। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि आपको जो है ना कैसे चेक करना है, आप कैसे अपना डाउनलोड कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको इस वाले पोर्टल पे आ जाना है। अब यहाँ पे कैसे आना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में जो है ना इसका लिंक दे रखूंगा, आप वहां क्लिक जैसे कीजिएगा यहाँ पे आ जाइएगा, या फिर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इसी वीडियो का जो सबसे पहला कमेंट सेक्शन है उसमें टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। और टेलीग्राम चैनल पे जो है ना मैं इस वेबसाइट का लिंक दे दिया हूं। और आप टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा तो वहां पे लिंक है, उसको जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये पोर्टल खुल के सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है कि ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो कमेंट किए थे कि सर मुझे नहीं आ रहा चेक करने, मेरा से नहीं हो रहा है। तो ध्यान समझिएगा, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर या लॉगिन आईडी नंबर ये आपको लिख डालना है। अब हम जानते हैं आपके मन में एक सवाल आएगा, सर ये कहां से लाएंगे, ये मैं भूल चुका हूं। तो आपके ईमेल पे एक मैसेज आया होगा, जब आप ईमेल पे जाइएगा तो वहां पे लिखा होगा बिहार जीविका रिस्पांस आंसर सीट, ठीक है, ऐसे होगा। वहां पे जाइएगा तो एप्लीकेशन आईडी नंबर लिखा होगा जो कि जे से शुरू हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे लिख डालना है। जैसे इसको लिख दीजिए, उसके बाद यहाँ पे आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा। जो आपका पासवर्ड था वो पासवर्ड आपको यहाँ पे भरना है। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो सिंपल सी बात, कुछ नहीं करना है, ये फॉरगेट यूजर आईडी पासवर्ड पे क्लिक करना है। वहां पे जाकर के ये आईडी नंबर डालना है। और आईडी नंबर डालने के बाद जो है ना आपके पास ईमेल पे एक मैसेज आएगा, ईमेल पे पासवर्ड सेंड हो जाएगा। तो ईमेल पे जो पासवर्ड रहेगा उस पासवर्ड को जो है ना यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ कैप्चा भर देना। इतना करने के बाद क्या करना है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पे देखिए, एक एक मैं प्रोसेस बताऊंगा कैसे करना है, लेकिन जैसे लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा तो अब आइए जो है ना अगर बात की जाएगा तो वो जो है ना सारा कुछ एप्लीकेशन डिटेल्स निकलता है। और एप्लीकेशन डिटेल्स यूट्यूब पे जो है बात की जाएगा, अगर वो दिखता है तो यूट्यूब जो है ना वीडियो को रिमूव करता है। इसलिए मैं कैमरा को जो है ना यहाँ पे जो है ना ब्लैक कर रहा हूं ताकि आपको आगे का प्रोसेस दिख पाए। अगर बात की जाएगा उसके बाद जैसे आप इस लॉगिन वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो इसको क्लिक करने के बाद जो है आपके पास जो है ना इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे क्लोज आएगा और कट्टिस का चिन्ह आएगा, आपको यहाँ पे कट कर देना है। और यहाँ पे अगर देखने के लिए जाइएगा तो यहाँ पे आपके पास अगर बातचीत किया जाएगा तो आपके पास जो है ना आपके पास दो ऑप्शन आएगा, एक एप्लीकेशन डिटेल्स का आएगा और बातचीत किया जाएगा। तो एक जो है ना एप्लीकेशन डिटेल्स का आएगा, और जो दूसरा ऑप्शन आएगा ना वो दूसरा ऑप्शन क्या आएगा, तो वो दूसरा ऑप्शन अगर बातचीत किया जाएगा, वो दूसरा ऑप्शन अगर बातचीत किया जाएगा वो दूसरा ऑप्शन क्या आएगा। यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा यहाँ पे, ताकि समझ में आ जाए। यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं आपके पास यहाँ पे आएगा, एक आएगा एप्लीकेशन डिटेल्स और एक आएगा पोस्ट सिलेक्शन। आपको क्या करना, सिंपल सी बात है, इस पोस्ट सिलेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पोस्ट सिलेक्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास जो है एक नया इंटरफेस सामने निकल के आ जाता है, ठीक है। आपके पास एक नया इंटरफेस सामने निकल के आ जाता है। चलिए मैं आपके सामने जो है ना इस पोस्ट सिलेक्शन पे क्लिक करके दिखाता हूं। जैसे आप इस पोस्ट सिलेक्शन पे क्लिक कीजिएगा कि आपके सामने जो है ना इस टाइप का कुछ निकल के सामने आएगा। यहाँ पे देखिए, ये जो आईडी था ये था एरिया कोऑर्डिनेटर का। आप जिस पोस्ट के लिए बने हैं वो पोस्ट का यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे देखिए आंख का चिन्ह दिख रहा है आपको। अगर बात की जाएगा यहाँ पे जो है ना आपको आंख का चिन्ह दिख रहा होगा, ठीक है। अगर बात की जाएगा यहाँ पे जो है ना आंख का चिन्ह दिख रहा है, इस आंख वाले चिन्ह को आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो फिर आपके पास जो है ना एक नया इंटरफेस सामने निकल के आ जाता है। चलिए हम आपको करके दिखाते हैं। चलिए इसको जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद क्या होता है, क्लिक करने के बाद जो है ना एप्लीकेशन डिटेल्स आ जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन डिटेल्स आ जाएगा, इसको आपको कट करना, कट कीजिएगा जैसे, तो यहाँ पे एप्लीकेशन डिटेल्स आएगा और रिस्पॉन्स सीट आ जाएगा, ठीक है। अगर बातचीत किया जाएगा तो इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो इसके बाद जो है ना अगर बातचीत किया जाएगा तो यहाँ पे जो है ना रिस्पॉन्स सीट आ जाएगा। आप यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट जो है ना यहाँ पे डिटेल्स लिखा हुआ है और बातचीत किया जाएगा। तो इसके अलावा यहाँ पे रिस्पॉन्स सीट निकल के आ जाएगा। आपको क्या करना है, आपको रिस्पॉन्स सीट देखना है।
इसलिए आपको रिस्पॉन्स शीट पे क्लिक करना है। जैसे आप रिस्पॉन्स शीट पे क्लिक करते हो, अगर भाई दी जाएगा, जैसे अगर आप रिस्पॉन्स शीट पे क्लिक करते हो उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद आपका आंसर की शो कर जाएगा। चलिए वो भी करके मैं आपको दिखा देता हूं। तो सबसे पहले अगर भाई दी जाएगा तो यहाँ पे जो हम रिस्पॉन्स शीट पे क्लिक कर रहे हैं, मैंने जैसे ही रिस्पॉन्स शीट पे क्लिक किया तो उसके बाद यहाँ पे जैसे ही आप रिस्पॉन्स शीट पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद जो है आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसमें आपको क्या करना है, इसमें बात जाएगा तो यहाँ पे खोजना है क्लिक हेयर कहां पे है। अगर आप इसमें देखने के लिए जाइएगा तो इसमें देखिए, और रिस्पॉन्स आंसर शीट पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे लिखा होगा क्लिक हेयर। यहाँ पे हेयर के बाद जो है ना, हेयर के पास जो है ना हरा रंग का हेयर होगा, उस हेयर को क्लिक करना है। इस हेयर को जैसे क्लिक कीजिएगा तो रिस्पॉन्स आंसर शीट खुल के सामने आ जाएगा। चलिए मैं आपके सामने जो है ना ये भी क्लिक करके दिखा रहा हूं। तो चलिए यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे हेयर को क्लिक करता हूं, हेयर क्लिक करने के बाद जो है ना इस तरह का जो है इंटरफेस सामने आ जाता है, ठीक है। और बातचीत क्या जाएगा तो यहाँ पे देखिए जैसे हेयर पे क्लिक किए तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जो है ना आंसर शीट सामने निकल के आ गया, ठीक है। यही आपका स्टूडेंट रिस्पांस आंसर की था जिसको लेके हम लोगों ने आवाज उठाया था और फाइनली जो है ना आंसर शीट जारी किया गया। अब यहाँ पे आपको मार्क कैसे चेक करना है इसको देखिए। यहाँ पे मार्क चलने का सिंपल सी उपाय है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे आगे आपका नाम लिखा रहेगा। यहाँ पे देखिए एरिया कोऑर्डिनेटर का तो एरिया कोऑर्डिनेटर लिखा हुआ है और इसका जो मार्क आया था ना 49 मार्क आया था, यानी कि कहा जाए तो 70 में से 49 सही हुआ था। 70 में से कितना, 49 सही हुआ टोटल विषय मिला करके। लेकिन अगर बातचीत किया जाएगा, तो इसमें जो है उसका नॉर्मलाइजेशन के बाद जो इसका मार्क घट गया और घटने के बाद 48.0626 हो गया, यानी सिंपल सी बात समझ 48 हो गया। मैंने जो बताया था वही सही हुआ। मैंने बोला था कि नॉर्मलाइजेशन के बाद जो ना कुछ मार्क आपका घट भी सकता है, कुछ मार्क आपका बढ़ भी सकता है, और ऐसा क्यों होता है मैंने वो भी बताया था। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो है ना यहाँ पे घट चुका है, ठीक है। जब मैं बोला था, आप जाके देखिए वीडियो बनाया होगा, तो जब मैंने बोला था तो आप लोग विरोध किया था, आप लोग बोले सर ऐसा नहीं होता। आप खुद देखिए लाइव प्रूफ, ऐसा होता है कि नहीं होता। हालांकि बात किया जाएगा तो जब मैंने इस पे जो कटअप वाले वीडियो भी बताया है और कटअप वाला जो है ना अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग कटअप भी मैं बता रखा हूं। अगर आप चाहते हैं कि कितना नंबर वाले का सर सिलेक्शन होगा, कितना का नहीं होगा, तो इसके लिए कटअप का जो प्रॉपर रूप से वीडियो बनाया गया है। आप जाकर उस कटअप वाले वीडियो को जाकर के देख लीजिए, जिसमें आप लोग अच्छा खासा प्यार दिया, लगभग 15-20 हजार लोगों ने देखा भी है। और वो रियल एक जो है ना मैंने बताया था, आप उसे देख लीजिएगा। अगर वो बिना नॉर्मलाइजेशन का था, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं सर नॉर्मलाइजेशन के बाद कितना कटअप जाने वाली है, इस पे आप प्रॉपर रूप से वीडियो बना दीजिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और साथ ही साथ आपका कितना सही हो रहा है ये भी कमेंट में बताइएगा। इससे क्या होगा, इससे मुझे एक अनुमान लगेगा कि कितना जो है ना हाईएस्ट गया, कितना कम गया, और इस आधार पे मैं आपको एक प्रॉपर रूप से स्पेशल कटअप वाले वीडियो बना दूंगा। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब यहाँ पे करना क्या, देखिए यानी कि जो आपका हकीकत में नंबर है कितना है, 48 है, ये 49 नहीं, आपका 48 आया है, ठीक है। अब डिपेंड करता है कटअप पे। अगर आपका 48 से कम कटअप चला गया एरिया कोटर में, तो फिर ये जिनका भी है उनका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और बाजी दी जाएगा तो यहाँ पे क्या है, अब ये तो हो गया तो वो चेक करके बता दिया। अगर आपको मिलाना होगा तो कैसे मिलाना, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया रहेगा और यहाँ पे जो है ये आयोग का आंसर है, ठीक है। और स्टूडेंट ने आंसर जो टिक किया वो ये टिक किया, यानी कि वो भी 3 है, ये भी 3 है, इसलिए ये इसका सही हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आपको आगे बढ़ते चले जाना है। इसी तरीके से भाई जाएगा, आप अगर आगे बढ़ते गए, इसी तरीके से 2 नंबर का देखा जाए तो 2 नंबर का इन्होंने एक यानी कि क्या टिक किया था, 3 टिक किया था। और इसमें भाई जाएगा तो इसमें भी 2 नंबर का क्या लिया गया है, तो 3 लिया गया। इसी तरीके से भाई बातचीत किया जाएगा, यहाँ पे 1 है और ये जो है ना ये भी 1 टिक किया, ये भी सही है। यानी कि कहा जाए तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यानी कि ये जिसका भी है यानी कि रीजनिंग इन्होंने सही किया। इस तरीके से आप सब मिला सकते हो। जैसे कि ये मैथ का है, इन्होंने इसमें 2 टिक किया और आंसर भी 2 है, ठीक है। इसने 4 टिक किया, ये आंसर भी 4 है। तो इस तरीके से देखा जाए तो आप अपने से भी मिला सकते हो कि आपका कितना सही हो रहा। और बातचीत किया जाएगा तो मैं यही कहूंगा कि आप अपने से वह मिला के देखिएगा, ठीक है। जैसे कि भाई जगह इसका 3 नंबर का जो है ना क्या जो 4 हो जाएगा, इन्होंने 1 ले लिया, यानी कि इसका आंसर ये गलत हो गया, इसका क्या हो जाएगा, ये गलत आंसर हो गया। तो इस तरीके से देखा जाए तो कौन सा सही है कौन सा गलत है, इस तरीके से आप मिला सकते हैं। नहीं तो वहां पे आपका रिजल्ट तो दिया ही गया है कि कितना आपका है, ये नहीं है सारा कुछ, ठीक है। अब ये तो क्या हो गई, ये तो आप आंसर की हो गया स्टूडेंट रिस्पॉन्स आंसर की, जिसमें आप देख सकते हो कि आयोग ने कौन सा सही आंसर लिया और आपने कौन सा टिक किया। अब यहाँ पे जो है ना धांधली या भी स्कैम वाली जो बात आती है, वो कुछ स्टूडेंट ने कमेंट करके बताया था
कि सर मेरा जो आंसर शीट जारी किया गया था, आंसर शीट, उसमें मेरा बहुत ज्यादा सही हो रहा था, लेकिन इसमें मेरा बहुत ज्यादा यानी कि बहुत कम सही हुआ है। ठीक है, तो लगता है कि मेरा सर अदला बदली कर दिया। तो अदला बदली कर दिया तो उसका सिंपल सी उपाय है कि आप वहां पे जाके ऊपर में देखिए क्या आपका नाम दिख रहा है। अगर भाई बातचीत किया जाएगा, अगर यहाँ पे आप देखने को लगेगा, ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, ठीक, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। बिना प्रूफ का कोई भी कुछ भी आवाज नहीं उठा सकता और बिना प्रूफ का हम लोग भी कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि स्वाभाविक बात है। आप ऐसे समझिए कि आप अगर चोर नहीं और किसी ने बोल दिया आप चोर है तो आपको लग जाएगा अंदर से। तो वही वाली बात है कि अगर आयोग ने सही आंसर दिया, सब कुछ सही से दिया है, तो बिना प्रूफ का हम आवाज नहीं उठा सकते। ठीक है, नहीं उठा सकते, इस बात का समझिए। अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। तो सिंपल सी बात है, वो प्रूफ आपको कैसे ढूंढना है, कैसे आपको देखना है कि आपके साथ स्कैम हुआ है या नहीं हुआ है, क्या गलत हुआ नहीं हुआ है, तो उसका सिंपल सी उपाय है। जैसे आप यहाँ पे ऊपर में आइएगा, ठीक है, ऊपर में आइएगा तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो ऊपर में, यहाँ पे ऊपर में नाम होगा आपका, तो आपको देखना है क्या आपका नाम है कि नहीं है। साथ ही आपको ये देखना है, यहाँ पे आपको देखना, ठीक है, नाम है कि नहीं है। साथ ही इसके बाद ये देखना है कि आप जो आप एग्जाम देते, आपका एग्जाम का टाइमिंग क्या यही था, यही शिफ्ट था क्या, ये आपको देखना। साथ ही पोस्ट देखना, अगर पोस्ट एग्जाम का टाइमिंग और आपका नाम मैच कर रहा है तो, या फिर आईडी आपका मैच कर रहा है, तो सिंपल सी बात है ये आप ही का है और आप ही का जो है वही आंसर किया है, लेकिन दोनों इसमें भाई किया जाएगा। तो इसमें आपने कौन सा टिक किया और आयोग ने किसने क्या लिया है वही इसमें दिया गया है। इस तरीके से देखा जाए तो इस तरीके से अगर होता है कि अगर आपका नाम नहीं रहता है या फिर जो आप शिफ्ट में एग्जाम देते वो शिफ्ट का नहीं दिखा रहा है तो स्कैम हो सकता है। अगर ऐसा दिखा रहा है तो कहीं ना कहीं जो है ना इसमें कहीं कोई धांधली नहीं है। ठीक है, तो भाई अगर इसके अलावा भी कुछ होता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हैं। आप अगर मुझे आप प्रूफ भेजते हैं तो मैं आप लोग के लिए मैं आवाज भी उठाऊंगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको प्रूफ भेजना पड़ेगा। हाँ सर ऐसा ऐसा स्कैम हुआ है, ये सारा कुछ हुआ है, उसके लिए आपको प्रूफ भेजना पड़ेगा। अगर प्रूफ है तो मैं आवाज उठाने के लिए तैयार हूं। मैंने बोला था कि मैं आपका तब तक साथ दूंगा जब तक आपको जॉब नहीं हो जाए, जब तक आप ड्यूटी पे नहीं चले जाते हैं। इसलिए आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर बाधित जाएगा, अब इसमें जो सबसे बड़ी मुद्दा आती है, सबसे बड़ी मुद्दा आती है कि सर रिजल्ट कब आएगा। देखिए मैंने जितना कुछ बोला सब कुछ सही हो रहा है। देखिए मैंने बोला था 3 से 4 दिन में जो है ना ये एसी और सीसी का भी रिस्पॉन्स शीट जारी कर दिया, लेकिन 1 दिन के बाद ही जारी कर दिया। ये दर्शा रहा है कि अब आयोग जो और भी थोड़ा स्पीड हो चुका है। ठीक है, और देखा जाए तो एक तरह से तो आपका रिजल्ट तो दिखा ही दिया, अब उसको क्या करना, अब उसको जो कटअप के आधार पे पब्लिश करना है। रिजल्ट बाहर किया जाएगा, रिजल्ट तो आपका दिखाई दिया, तो कटअप के आधार पे अब उसको पब्लिश करना यानी फाइनल रिजल्ट डालना है। ठीक है, तो सब पूरा यूट्यूब पे सब बोल रहे थे कि रिजल्ट जो आएगा ना वो जनवरी में आएगा, लेकिन मैंने बोला था कि रिजल्ट जो आएगा वो रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट आपका लास्ट फरवरी में आएगा, लास्ट फरवरी में। और आप देखिएगा लास्ट फरवरी या फिर होली का प्रकोप रहा तो आपको 15 मार्च से पहले तक में जो ना इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। यानी कि रिजल्ट की बात की जाएगा तो लास्ट फरवरी से लेकर के 15 मार्च के बीच में जो ना आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। क्योंकि रिजल्ट में बात की जाएगा तो सब कुछ तो एक तरह से जारी ही कर दिया गया, बट फाइनल अभी यानी कि सारा कुछ दे करके फाइनल अभी जारी नहीं किया गया। तो वो मुझे जहां तक लग रहा है बहुत जल्द आपको जारी कर दिया जाएगा, लास्ट फरवरी या 15 मार्च तक जो ना आपका जारी हो जाएगा। ठीक है, अब बातचीत करते इसका कटअप कितना जाएगा, तो देखिए अलग अलग पोस्ट का, लड़का का लड़की का, अलग अलग कैटेगरी के अनुसार कटअप अलग अलग जाएगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर आप कटअप बताइए कि नॉर्मलाइजेशन के बाद कितना कटअप जाएगा, तो आप कटअप के लिए जो है सिंपल सी बात है कि आप जो अपना कमेंट सेक्शन में, इसी कमेंट सेक्शन में आप लोग का कितना सही हो रहा वो आप लोग बताइएगा, तो फिर जो है ना इस पे एक कटअप वाली वीडियो बना देंगे। इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, तो उम्मीद करते हैं ये पूरा मैंने प्रोसेस से पता, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे देखा तो ऐसा प्रोसेस कहीं नहीं था, तो मुझे लगा कि नहीं बताना चाहिए, और काफी ज्यादा प्रॉब्लम भी आ रहा था। तो सब लोग यहाँ पे जो है ना अपना अपना इस तरीके से चेक कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, अगर भाई दी जाएगा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर किया जाए, ताकि सभी लोग जो है अपना अपना रिजल्ट चेक कर सके। और बहुत को मालूम भी नहीं कि रिजल्ट यानी कि आंसर की जारी हो चुका है, तो सब जो है अपना अपना देख सके इसका कितना सही हो रहा है नहीं हो रहा है। तो इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप जो है इस कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा, या फिर अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। तो मिलते हैं के साथ नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।